Good morning, my dear student. Vinay is here to welcome you in the class of UGC NET Paper Second for Physical Education. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फिजिकल एजुकेशन के। बेसिकली पहले हम उनको ग्रॉस टर्म में जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम छोटे छोटे टर्म्स को भी उसमें इनकलकेट करेंगे कि जो बड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं वो किन छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को अपने ऊपर अपने आप में समायोजित करती हैं। अगले क्लास में हम एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो ग्रॉस टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक ग्रॉस टर्मिनोलॉजी जो इनकलकेट करती हैं फिजिकल एजुकेशन में के एम को। तो बेसिकली दे आर फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, हेल्थ और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इसमें समायोजित किया जाता है। अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो फिजिकल डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि जो हमारे ऑर्गन सिस्टम आते हैं, ऑर्गन सिस्टम को हम किस तरह से एम्फेसाइज करते हैं, किस तरह से उनको डेवलप करते हैं और प्रोटेक्टिव उनको बनाते हैं ताकि हमें कोई भी इंजरी ना हो और हम किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से अपने आप को फेस कर पाएँ, अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ। सो बेसिकली अगर इसको थोड़ा सा और एम्फोसाइज करने की कोशिश करें तो हम कुछ इन वर्डों के साथ इसको एम्फोसाइज कर सकते हैं। द फिजिकल एजुकेशन ऑफ द health bodily aspects, it refers to the more traditional definitions of health, absence of the disease and injuries. The physical health range the quality about the continuum where the combination of the disease such as the cancer, diabetes, cardiovascular disease, ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं सच एज हाइपरटेंशन जो अभी बहुत ज़्यादा मतलब अभी चल रहा है ट्रेंड में लगभग। जैसा मतलब मोस्ट ऑफ पीपल दे आर इन स्ट्रेस ड्यू टू सम कॉजेज। तो फिजिकल हेल्थ कैन अफेक्ट द डायमेंशंस ऑफ द हेल्थ जस्ट लाइक ए डिक्लाइन टू द फिजिकल हेल्थ रिजल्ट डिक्लाइन द फॉर्म ऑफ द हेल्थ। तो इसमें बेसिकली हम क्या बात करते हैं, हम इसमें बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की कि हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो ऑप्टिमम लेवल पे हो, जिससे कि हमें और बेहतर से अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करने में सहायता मिल सके। इसकी जो एम है फिजिकल एजुकेशन का वो जनरली फोकस करता है बच्चों के ऊपर। इसलिए मैंने इसमें एक हेल्थ का स्केल भी अगली जो स्लाइड है उसमें मैंने हेल्थ का एक आपको स्केल दिया हुआ है जिसके बेसिस पे हम और ज़्यादा बेहतर से उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम समझेंगे कि जो मेंटल हेल्थ है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ रिफर्स टू द कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ। ये जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं मतलब ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसके डेवलपमेंट के लिए हम इसको संज्ञान में लेते हैं। ऑफन द मेंटल हेल्थ इज लाइक इंक्लूड टू द इमोशनल हेल्थ। It wants to the distinguish to mental health is more functioning of the brain, while the emotional health is refers to the person, mood and connected their hormones. The mental health include to the many mental health issues such as it refers to the person ability include to the brain and thinking process of that one. This may also solve to the problem recall information but focus on to the cognitive aspects of the person. तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सोशल। सोशल मीन्स हाउ मच हाउ गुड यू आर टू एडजस्ट विद द सोसाइटी और द वैल्यू कास्ट क्रेजिंग सिस्टम ऑफ सोसाइटी। वो सारी की सारी जो वैल्यूज हैं आप सोसाइटी में जो अलग टाइप दूसरे टाइप के लोग हैं उनके साथ किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से आप स्टेबल रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सिस्टम में। यहाँ उस डेवलपमेंट पे हम बात करते हैं। इमोशनली डेवलपमेंट वी विल टॉक अबाउट द अफेक्शन एंड द फीलिंग्स ऑफ ओवर हियर। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई एडवर्स कंडीशन आती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्पोर्ट्समैन को विक्ट्री नहीं मिलती किसी भी पर्टिकुलर गेम में, तो वो अपनी जो हार है उसको किस तरह से एडजस्ट करता है, दैट इज द पार्ट ऑफ इमोशंस। हेल्थ को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में बेसिकली हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के
कॉम्बिनेशन की। जब न्यूरॉन बेसिकली रिसेप्टर्स का काम करते हैं, हम नर्वस सिस्टम के थ्रू हम रिसेप्ट करते हैं जो भी हमें स्टिमुलस मिलता है, और उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हम हमारी जो मस्कुलर सिस्टम है वो क्या करता है, वो वर्क करता है। और इनमें जब पर्टिकुलर एक कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब एक समन्वय होता है, तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से किसी भी स्किल को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो हम इसको कुछ इन वर्डों में कह सकते हैं, ओनली इफ द वेरियस टाइप ऑफ द स्किल्स एक्सरसाइज आर डन रिपीटेडली फॉर द लॉन्ग टाइम for doing these accurately, learning skills good for the neuromuscular control is indispensable. It is provide the quick efficient movement and grateful carries. अगर हमारी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हमें चीज़ों को सीखने में या फिजिकल मूवमेंट को सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब हम इसकी एक पर्टिकुलर एक थॉट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग जो है वो इनकलकेट करते हैं फिजिकल एजुकेशन के एम को। तो फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन थ्रू द फिजिकल एक्टिविटी मीन्स बॉडीली मूवमेंट। दिस एम टू डेवलप द स्टूडेंट फिजिकल कॉम्पिटेंस, कि फिजिकली जो वर्क है, फिजिकली मूवमेंट है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, होपिंग, जंपिंग, इन सारे मूवमेंट्स को करने में कोई भी स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट या फिर कोई भी पर्सन जो है वो कितना ज़्यादा सक्षम है किसी भी मूवमेंट को करने के लिए। द नॉलेज ऑफ मूवमेंट एंड सेफ्टी, और उस मूवमेंट को ठीक ठीक करना, ये नहीं है मूवमेंट हम कोई भी कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं दैट इज अनदर थिंग, उसको कितना इफिशिएंटली एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं जिससे कि जो जो सेफ्टी मेजरमेंट है वो आपका बढ़ जाए, आपको इंजरी के चांसेस जो है वो काफी कम हो जाए। देयर एबिलिटी इज यूज्ड टू परफॉर्म इन अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट एंड एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। तो पर्टिकुलर जितने भी मूवमेंट्स हैं उन मूवमेंट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और उस मूवमेंट्स की नॉलेज के सहारे जब आप किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो वो आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको और ज़्यादा हेल्दी लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर देगी, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ के लिए आपके लिए बेहतर होगी। नाउ विल टॉक अबाउट छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे कि जो ग्रॉस टर्म थे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इन सब के बीच में भी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को क्या क्या हैं जिनको फिजिकल एजुकेशन जो है वो एम के नज़रिए से देखता है। हेल्थ है जनरली कीपिंग द बॉडी हेल्दी, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से सही, या फिर फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम के बाद भी जो हमारी एक और ब्रांच आती है स्पोर्ट्स मेडिसिन, अगर बाई चांस कोई इंजरी हो भी जाती है तो फिर दोबारा से उसको रिगेन करके किस तरह से बॉडी को हेल्दी रखना है। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं, कार्डियो मीन्स हार्ट, वेस्कुलर मीन्स लंग्स। हार्ट और लंग्स का जो ब्लड के साथ रिलेशन होता है उसको किस तरह से हमें मैनेज करना है, जिससे डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, जिन नीड्स हैं, जैसे अगर हमारी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस अच्छी होगी तो हम जो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी होंगी उनको भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी, रेगुलर एक्सरसाइज प्रमोट द हेल्दी हार्ट एंड लंग्स। मस्कुलर ग्रोथ, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो लिम्स हैं वो कितने हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वो जो दोनों ब्रांचेज हैं वो इनके बारे में काफ़ी एक्सरसाइज करती हैं। लॉन्गिविटी, ये दिस इज टॉक दिस ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली बात करती है हमारी लाइफ लॉन्ग स्टाइल्स की। एजुकेशन में हम बेसिकली जो बेसिक नॉलेज है अबाउट फिजिकल मूवमेंट्स की वो बच्चों को बताते हैं, जिससे कि उनकी जो वर्किंग है उसमें आसानी हो जाए और वो सही सही किसी भी फिजिकल मूवमेंट को परफॉर्म कर पाएँ। स्पोर्ट्स इज़ द ग्रेट ग्रेट नीड, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो बॉडी का मूवमेंट होता है और क्विक मूवमेंट होता है वो हम स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, और जहाँ बहुत ज़्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं अगर हम सही मूवमेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ इंजरी के चांसेस जो हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे। रिलैक्सिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट development, just not academic development, but we will talk about the all round development of the body. Fun physical education is so enjoyable. तो फिजिकल एजुकेशन है वो स्ट्रेस नहीं देता, तो स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी जो होती हैं वो फन होती हैं। इनको हम और नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को फन रिक्रिएशन में जो बेसिक अंतर है वो अच्छे से समझ में आए और वो उसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। चलिए, तो नेक्स्ट में हम समझते हैं कि जो डेफिनेशन है डिफरेंट
जो फिजियोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने किस तरह से जो एम है फिजिकल एजुकेशन के उनको समझाने की कोशिश की है। तो जेबी बिलिंग्स कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन शुड एम टू प्रोवाइड द स्किल लीडरशिप, एडुकेट फैसिलिटी एंड एम्पल टाइम for the individual and group to participate in the activity that physically wholesome, mentally stimulating and socially sound। मतलब स्किल्ड लीडरशिप मीन्स अगर आपको पूरी तरह से किसी भी चीज या किसी भी एक्टिविटी के की प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, वो लीड कर सकते हैं। और एडुकेट फैसिलिटी, आपके पास पर्याप्त फैसिलिटीज मौजूद होनी चाहिए, पर्याप्त जो है सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए, जिससे जो एम्पल टाइम है, जो काफ़ी बड़ा टाइम है फॉर द इंडिविजुअल्स और ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए पर्टिकुलर एक्टिविटी जो होलसम डेवलपमेंट पर, मेंटली स्टिमुलेशन पर जो गौर करती हैं, उनको सोशली साउंड किया जा सके। मतलब कि एक्टिविटीज को टाइम के अकॉर्डिंग राइट पीपल के लिए सही तरह से किया जा सके विद इन अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। थॉमस वुड फिजिकल एजुकेशन के एम को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, मस्ट द एम एज द ब्रॉडर एजुकेशन इज इटसेल्फ द नोबल एंड इंस्पायरिंग सच एज ह्यूमन लाइफ। फिजिकल एजुकेशन के एम्स को कुछ और भी फिजिकल एजुकेटर हैं जैसे जे.आर. सरमन और निक्सन एज कोजन, इन्होंने भी फिजिकल एजुकेशन के एम्स को डिफाइन करने की और कोशिश की है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको अमूमन मिल जाएंगे इससे। और इसमें मैचिंग में भी काफ़ी क्वेश्चन इसके आते हैं। वो कुछ इस तरह से रहते हैं कि आपका पर्टिकुलर एक जो फिजिकल एजुकेटर है उसने कितने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स किस किस डोमेन को टच करते हैं, कुछ इस तरह से मैं बताता हूँ। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर द फिजिकल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स अंडर फॉलोइंग। जो जेबी नास है, इनका पूरा नाम है जेबी नास, इसको ठीक करेक्ट कर लीजिएगा आप। तो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, ये बॉडीली डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट हमने अभी पढ़ा था कि ये जो नर्वस सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को डेवलप किया जाता है। इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट मीन्स कि जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है उनको परसीव करके एक प्रोडक्टिव टाइप में हम चीज़ों को सिंथेसाइज कर पाएँ, उसको इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट, कि इमोशनली हम जो है कितने साउंड हैं पर्टिकुलर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड हैंगमैन की टर्मिनोलॉजी में, कि उन्होंने बेसिकली उन्होंने 3 या 4 तरह के 4 पार्टों में जो फिजिकल एजुकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको समझाने की कोशिश की है। दे आर फिजिकल फिटनेस, उनके लिए जो है वो फिजिकल फिटनेस में हम बेसिकली देखते हैं कि स्किल रिलेटेड फिटनेस हो सकती है या उनकी पर्टिकुलर जनरल फिटनेस हो सकती है। उनके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। जब हम फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स लाइक स्पीड, एंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, रिएक्शन टाइम, इन सबको जब हम उसकी जब हेल्थ में पढ़ेंगे, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट में, तब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह से। सोशल एंड मोटर स्किल्स, सोशल मतलब लोगों के साथ इंटरेक्शन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब नॉलेज होना और अंडरस्टैंडिंग होना, ये 2 अलग टर्मिनोलॉजी। मीन्स वी हैव सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ द थिंकिंग, जैसे एक फैक्ट हमें मालूम है और इस फैक्ट के बारे में हमें ये नहीं मालूम कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं और किस तरह इसको अप्लाई करना है, तो फिर हमारी नॉलेज का कोई फायदा हमें नहीं है। अगला इन्होंने कहा कि हैबिट, एटीट्यूड और एप्रिशिएशन, इनको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। हैबिट बेसिकली हम कहते हैं अ पर्टिकुलर सेटल्ड और रेगुलर सिचुएशन, मीन्स वो सिचुएशन, वो हैबिट आपकी, वो एक्टिविटी जिसको आप बार बार रिपीटेडली करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर हैबिट। स्पेशली दैट इज हार्ड टू गिव अप, उसको बड़ा मुश्किल होता है हमें छोड़ना। फिर नेक्स्ट टर्म आती है एटीट्यूड। अब एटीट्यूड में हम किस तरह से देखते हैं कि एटीट्यूड क्या है बेसिकली। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज बेसिकली द सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग, किस तरह से हम किसी चीज को सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। नाउ वी आर कमिंग टू द
appreciation in the recognized or enjoyment of the good qualities of something or someone, कि पर्टिकुलर अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे से किसी भी चीज में परफॉर्मेंस किया है तो उसको अप्रिशिएट करना जरूरी है, उसको हमें ये फील जरूर कराना है कि उसने कुछ अच्छा किया है, जिससे कि वो मोटिवेटेड होगा अगले आने वाले टाइम्स के लिए। नेक्स्ट एम देखेंगे हम, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे विलियम्स के अनुसार। विलियम्स ने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है बेसिकली। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन प्ले एंड रिक्रिएशन, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड वे ऑफ बिहेवियर। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि ये बॉडीली मूवमेंट्स से रिलेटेड होता है। ऑर्गेनिक सिस्टम्स हैं जैसे बॉडी के मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऑल दी सिस्टम उनकी ऑप्टिमम जो वर्किंग एफिशिएंसी है उस पर काम करने हैं। न्यूरोमस्कुलर, इसमें नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को किया जाता है। इंटरेस्ट इन प्ले एंड रिक्रिएशन, ये बात थोड़ी सी और समझनी जरूरी है। इंटरेस्ट इन प्ले, अगर समझ लीजिए अगर आपने किसी को इस तरह से इन्वॉल्व किया हुआ है किसी प्ले और रिक्रिएशन में कि वो इंटरेस्टेड है उसके लिए, एक बार अगर आपने कुछ अच्छी तरह से अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे किसी के सामने, तो पीपल दे विल पे अटेंशन फॉर योर पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड दे डेफिनेटली विल बी इंटरेस्टेड टू एंगेज विद यू इन द कमिंग टाइम। सो हम प्ले और रिक्रिएशन में नेक्स्ट अभी स्लाइड में हम उसे अंतर पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से ये समझने में मदद मिल जाएगी कि प्ले और रिक्रिएशन एक्चुअली है क्या। डेवलपमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड वे ऑफ बिहेवियर, मतलब आपका वे ऑफ बिहेवियर जो है वो जो है अच्छी तरह से कंपेटिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी क्लास में है तो आपको किस तरह से बिहेवियर करना है, आप किसी डिफरेंट एज ग्रुप में आप कैसे लोगों के साथ बिहेव करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू एंगेज विद द people of more than 60 years, then how you have to behave with them, and if you are engaging with your class fellows, तो उनके साथ आपको किस तरह से डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम देखने की कोशिश करेंगे डेफिनेशन ऑफ लीजर, प्ले और रिएक्शन। कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ दिए हैं, तो आप इनको थोड़े से समझने की कोशिश करिए। लीजर एज ए टाइम समझते हैं कि लीजर एक्चुअली में टाइम के रेफरेंस में क्या होता है। लीजर इज अ टाइम फॉर ऑब्लिगेशंस वर्क। ऑब्लिगेशन का मतलब वो पेड और अनपेड वर्क जिनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हों कि हमें करना है, ठीक है। एंड टास्क रिक्वायर्ड टू स्लीपिंग, ईटिंग, लाइक दिस। Leisure as an activity, leisure is such type of activity that the people engaging during their free time में हम किसी भी काम को करने के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं लीजर एक्टिविटीज। ठीक है, लीजर एज ए स्टेट ऑफ माइंड, मनोदशा क्या हो सकती है लीजर एक्टिविटी या लीजर वर्ड को लेके। लीजर डिपेंड्स ऑन द पार्टिसिपेंट्स परसेप्शन, कि किस तरह से आप उसको सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे अपना फ्री टाइम तो यूज कर रहे हो, बट मेंटली यू आर नॉट प्रिपेयर, मेंटली यू आर नॉट फ्री। परसीव्ड फ्रीडम, इंटरेक्शन, मोटिवेशन एंड सीव्ड कॉम्पिटेंस, पॉजिटिव इफेक्ट एंड क्रिटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सपीरियंस एज वेल एज द लीजर, नॉट लीजर। अगर आप वहां भी अपने आप को फ्री नहीं पाते हैं, आप जो आपकी डेली रूटीन वर्क है अगर उससे अपने आप को अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते हैं, तो वो आपके लिए लीजर टाइम नहीं कहलाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू प्ले। प्ले इज इमेजिनेटिव, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, नॉन सीरियस, freely chosen, activity engaging. Play is simplified by spontaneous, joyful, and innovation, and is done not mean as end, but it is inheritance pleasure. मतलब ये एक तरह से आप अपने फ्री टाइम को कहीं भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट फॉर फन। एंड रिक्रिएशन इससे किस तरह भिन्न है वो हम देखेंगे कि रिक्रिएशन इज द एक्टिविटी दैट द पीपल एंगेज ड्यूरिंग फ्री टाइम। फ्री टाइम में लोग पर्टिकुलर एक कहीं जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने टाइम को, फ्री टाइम को यूज कर रहे हैं। पीपल एंजॉय एंड द पीपल रिकॉग्नाइज हैविंग सोशली रिडीम्ड वैल्यूज, ठीक है, वहाँ मिल रहे हैं और लोगों से सोशली जो है वो इंटरेक्ट हो रहे हैं और उसमें भी उनको फन का अनुभव हो रहा है। दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशन। एक्टिविटी परफॉर्म इन द लेस इंपॉर्टेंट देन द रीजन ऑफ परफॉर्मिंग द एक्टिविटी विच इज आउटकम।
अब इस लाइन को हम समझने की कोशिश करेंगे। द एक्टिविटी परफॉर्मिंग इज लेस इंपॉर्टेंट देन द परफॉर्मिंग एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है? एक्टिविटी परफॉर्म्ड, जो एक्टिविटी परफॉर्म की है उसके लिए हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे पास उसका रीज़न क्या था। हमें जो है वो क्या होना चाहिए, फन का अनुभव होना चाहिए। दैट इज द मेजर थिंग फॉर रिक्रिएशन। अब हम बात करेंगे एम बाय ऑब्जेक्टिव बाय बूचर। तो अकॉर्डिंग टू बूचर, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट। इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट मीन्स इंक्लूडिंग नॉलेज, एप्रिसिएशन और जजमेंट। मीन्स हमारे पास उसके बारे में क्या नॉलेज है। फॉर एग्जांपल, उसने कोई 100 मीटर का रनर है, उसने कितनी अच्छी तरह से 100 मीटर की जो रेस है उसको फिनिश किया। उसको हमने ऑन द बिहाफ ऑफ द नॉलेज वी हैव परसीव्ड बिफोर, उसके बेसिस पे हम उसको अप्रिशिएट करें, जो कि हमारे जजमेंट में आएगा या फिर हम ये कह सकते हैं फाइनल परसेप्शन में आएगा। तो उसको हम किस में लेंगे? इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट में। पर्सनल सोशल डेवलपमेंट। पर्सनल सोशल डेवलपमेंट मीन्स पर्सनल में फॉर एग्जांपल जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो हैं पर्सनल चीज़ें। और सोशल मतलब हम दूसरों के साथ किस तरह से समन्वय बिठाते हैं। इसका एक काफ़ी एक प्रोवर्ब फेमस होती है कि जो हम दूसरों के लिए वो चीज़ नहीं करें जो चीज़ हम दूसरों से नहीं चाहते हैं। चलिए अब हम अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। एच एंड क्लार्क मेंशन, क्लार्क ने जो है वो 3 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। फिजिकल फिटनेस, सोशल एफिशिएंसी और कल्चर। इन्होंने फिजिकल फिटनेस, सोशल एफिशिएंसी और कल्चर को कंसीडर किया है किसके लिए? ए ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब चलिए फिजिकल फिटनेस में हम देख लेते हैं। फिजिकल फिटनेस इज रिलेटेड फिजिकल फिटनेस इज रिलेटेड फॉर द हेल्थ रिलेटेड, क्या हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। और हम दूसरी जो कंपोनेंट है वो है स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। तो हेल्थ रिलेटेड जो कंपोनेंट हैं उनमें बेसिकली हम कौन से कंपोनेंट रखते हैं? कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को हम रखते हैं। फिर दूसरा आ जाता है मस्कुलर एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन। इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चंस में सीधा सीधा बस आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा हेल्थ का कंपोनेंट नहीं है। वो क्या करते हैं, वो कभी कभी इनकलकेट करते हैं ऑप्शंस में कुछ कंपोनेंट, वो जो है फिजिकल फिटनेस के डाल देंगे, कुछ कंपोनेंट आपको स्किल रिलेटेड फिटनेस के डाल देंगे और फिर बाद में पूछ लेंगे कि कौन से इनमें से फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट हैं या फिर कौन से इसमें स्किल रिलेटेड कंपोनेंट जो है वो फिजिकल फिटनेस के हैं। ठीक है, तो स्किल रिलेटेड अगर हम फिटनेस के कंपोनेंट देखें तो इसमें पावर आती है, स्पीड, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और फाइनली रिएक्शन टाइम। तो हम इनको जान लेंगे। फिर नेक्स्ट में बुक वॉल्थर ने भी 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। वो क्या है उनके? हेल्थ, वर्दी यूज ऑफ लेजर टाइम और एथिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं जैसे इसमें कोई भी आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स दे देगा, हेल्थ, वर्दी यूज टाइम, एथिकल और चौथा उसने दे दिया कल्चर। अब आपसे पूछ लेगा वो इसमें से कि इसमें से ये मेंशन कीजिए कि कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है वो बुक वॉल्थर का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हैथरिंगटन। और हैथरिंगटन ने जो है वो 5 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। पहला इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, रिमोट ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स और सोशल इंडस्ट्री ऑब्जेक्टिव और फाइनली ऑब्जेक्टिव्स इन द कंट्रोल ऑफ हेल्थ कंडीशंस। तो इनमें से जनरल क्वेश्चन उसी तरह से आते हैं। हम लेजीज के देखेंगे कि एज मेंशन 5 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं लेजीज के? न्यूरोमस्कुलर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, intellectual aspects of development and finally social aspects of development and fifth one is emotional aspects of development। तो इसको एक ट्रिक मैंने हल्की सी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको चाहें तो आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि लेजीज नॉइज, लेजीज नॉइज मीन्स लेजी ने ये ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, नॉइज मीन्स न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, O stand for organic aspect, I intellectual, S social aspects and E emotional aspects of development। ठीक है, अब हम एक लीड अप क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेजीज हैज मेंशन्ड 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, चूज 3 ऑफ देम। इनमें से जो 5 ऑब्जेक्टिव लेजीज ने दिए थे उसमें से आपको 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो लेजीज ने नहीं दिया उसको अलग कीजिए, जो उसने दिए हैं 3 ऑब्जेक्टिव उनको आपको
मेंशन करना है। सो वी आर गोइंग टू एंड द क्लास फॉर टुडे, एंड इसका आंसर आप उसमें मुझे उसमें दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एपी एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, जो हमारी यूजीसी नेट का सिलेबस में आपको दी हुई है। आई होप दैट कि आपको आज के क्लास से बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने में मदद मिली होगी, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद APE. Thank you very much for today. Have a nice day.